हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का संपूर्ण अध्याय बताने वाला हूं। और ये अभी लेक्चर 1 है। लेक्चर 2 में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इस लेक्चर 1 में मैं जो भी चीज़ बताऊंगा ये विथ नोट्स बताऊंगा। मतलब कि ये जो पीपीटी है ये आपको नोट्स के हिसाब से मिलेगी। मतलब यदि आप नोट्स भी बनाना चाहें तो मेरे इसी पीपीटी को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मैं अपने नोट्स से ही बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैं आपको बताता हूँ प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों की। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। यहाँ पे दिया गया महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की डिफिनेशन पढ़ेंगे। एंड उसके बाद से प्रकाश के गुण पढ़ेंगे, प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। अब देखिए ये सभी चीज़ आपके एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, और उसके साथ जो लिखने वाला क्वेश्चन होता है उसमें भी पूछ सकता है। क्योंकि इस टाइम तो 20 एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, तो एमसीक्यू में पूछा जरूर जाएगा। तो ये जो प्रकाश के गुण हैं इसमें से आपके क्वेश्चंस आते हैं। एंड उसके बाद से पढ़ेंगे प्रकाश किरण क्या होती है, इसको समझेंगे। एंड 4th नंबर पे पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड उसके बाद से इस टॉपिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो है प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम। प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम क्या होते हैं। एंड उसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है। फिर पढ़ेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता, मतलब क्या होती है प्रकाश की उत्क्रमणीयता, किस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन को हम लोग उल्टा करते हैं तो उसकी उत्क्रमणीयता बन जाती है। एंड उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रतिबिंब और उसके प्रकार के प्रतिबिंब क्या होते हैं एंड वो कितने प्रकार के होते हैं। एंड लास्ट वाला जो टॉपिक है वो क्या है, दर्पण और उसके प्रकार। और इसके प्रकार में पहला है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। आज की इस वीडियो में केवल समतल और गोलीय दर्पण लास्ट वाला जो टॉपिक रहेगा इसी को कवर करेंगे, इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे। एंड अगले वाले टॉपिक में या अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि समतल और गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होती है एंड उससे संबंधित अन्य परिभाषाओं को समझेंगे। मतलब कि इतना जो भी मैंने टॉपिक बताया आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर कराने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक टॉपिक को अच्छे समझ लीजिएगा। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसका पीडीएफ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड उसके साथ मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक है। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी सभी पीडीएफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले है अध्याय 1। यहाँ पे लिखा गया है अध्याय 1, थोड़ा साइड कर दूँ, कॉर्नर में दिया है अध्याय 1 क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक के बेस से क्वेश्चंस बने हैं, ये अर्थात ये नोट्स बना है, तो आपके लिए एकदम बेनिफिट होगा ये नोट्स। आप इसी को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिया है प्रकाश की डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके कारण हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ती है, उसे प्रकाश कहते हैं। मतलब सॉरी, दिया है कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके कारण हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, या बोल सकते हैं कि ऐसा माध्यम जो किसी वस्तु पर पड़ती है तो उसके कारण वो हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा डिफिनेशन है कि वह माध्यम जिसके कारण हमें कोई वस्तु दिखाई देती है प्रकाश कहलाता है। बस काम खत्म। फिर दिया है कि प्रकाश ऊर्जा तरंग तथा कण में परिवर्तित होती रहती है। जो प्रकाश ऊर्जा है वो तरंग ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। ऐसा नहीं कि प्रकाश एक ही जगह टिका रहता है, प्रकाश हर जगह क्या होता है, फैला रहता है। तो जो प्रकाश होता है वो तरंग का मतलब क्या, जो गति करता है, गति के रूप में फैला रहता है। समझ गया, ये है प्रकाश की डिफिनेशन। सिंपल सी डिफिनेशन है कि वह माध्यम जिसके कारण हमें कोई वस्तु दिखाई देती है वो क्या होता है, प्रकाश होता है। अब समझते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं। यहाँ पे मैंने 8 गुणों को डिस्कस किया है, एक एक गुण इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पहला है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति से वस्तु दिखाई देती है। मैंने अभी ऊपर बताया प्रकाश के डिफिनेशन में कि किसी वस्तु के ऊपर पड़ता है तो क्या होती है, दिखाई देने लगता है। लेकिन प्रकाश जो होता है वो खुद अदृश्य होता है, मतलब हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश जिस वस्तु पे पड़ता है हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्रकाश का पहला प्रॉपर्टीज, मतलब पहला गुण। फिर दूसरा क्या है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, अर्थात सरल रेखा में गति करता है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से सीधा जाता हुआ यहाँ पे पहाड़ निकले तो घूम के ऐसे चला जाए, नहीं, ये प्रकाश जो है सीधी रेखा में गति करता है। समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो क्या है
कि प्रकाश के संचार हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो प्रकाश होता है इसको किसी सड़क की आवश्यकता नहीं पड़ती, रोड की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि जब रोड और सड़क रहेगा तभी जाएगा, नहीं, इसे जहाँ छोड़ दो वहीं से ये फैलना शुरू हो जाता है। एंड उसके बाद देखिए चौथा वाला क्या है, यह है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। अभी मैंने ऊपर बताया कि जो प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में गमन करता है, ठीक है। एंड इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है वो है ये कि दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट समझते हैं। देखिए नेक्स्ट में दिया कि हम लोग को कि दिया है कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अब देखिए विभिन्न माध्यम का मतलब क्या होता है, जो हम लोग जिस वायुमंडल में रहते हैं यहाँ प्रकाश की चाल अलग होगी। फिर यदि पानी में हम लोग टॉर्च बारे तो वहाँ प्रकाश की चाल अलग होगी। यदि हम प्रकाश को वायुमंडल के ऊपर लेके जाए, अंतरिक्ष में छोड़ें, तो वहाँ प्रकाश की चाल अलग होगी। अब यहाँ पे दिया गया 7th वाले पे कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ है ना, इसका मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाएगी। निर्वात का मतलब मैंने क्या बताया कि अंतरिक्ष जो होता है उसमें कुछ नहीं पाया जाता, जहाँ कुछ नहीं पाया जाता है वो उसे क्या बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं, निर्यात नहीं निर्वात बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। फिर दिया है कि चमकदार सतह पर प्रकाश परावर्तित हो जाती है। अब इसी चीज़ को हम प्रकाश के परावर्तन के डिफिनेशन में समझेंगे कि चमकदार सतह पर किस प्रकार से परावर्तित होती है। अब देखिए सेकंड वाला टॉपिक, थर्ड वाला टॉपिक है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होता है कि जब प्रकाश एक सरल पथ पर गति करता है तो उसे प्रकाश किरण बोलते हैं। जब प्रकाश जो होता है सरल पथ पर गति करता है तो उसे प्रकाश किरण बोलते हैं, ठीक है। और प्रकाश अधिक झुंड में गति करता है तो उससे किरण पुंज बोलते हैं, समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। विवर्तन है मैंने ऊपर बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये 12th में भी है, ठीक है। दिया है कि जब प्रकाश किसी अत्यंत छोटी अपारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो सीधे चलने के बजाय इसके किनारे किनारे मुड़ जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे देखिए ये एक छोटा सा कण है, यहाँ पे एक छोटा सा कण है, फिर इसका कलर चेंज कर देते हैं, येलो कर देते हैं। अब देखिए ये क्या है, प्रकाश की किरण है। तो जब प्रकाश की किरण किसी छोटे से कण से टकराती है तो यहाँ पे टकरा के और चारों तरफ फैल जाती है। इसके चारों तरफ क्या हो जाती है, फैल जाती है। जैसे एक सीधा सा कण है, टकरा के इधर उधर फैल जाती है। तो फैलने की क्रिया को ही विवर्तन बोलते हैं। मतलब एक छोटे से माध्यम से, छोटे से कण से टकराएगी प्रकाश की किरण तो क्या होती है, उसकी चारों तरफ फैल जाती है। तो इसी फैलने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। देखिए इसी चीज़ के लिए बार बार ये कट जा रहा था, बस प्रकाश का विवर्तन यही है। अब समझते हैं इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आ गया, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसको समझिए। यहाँ पे मैंने आपको इमेज सहित बताया है, इसको समझिए। देखिए दिया है कि जब प्रकाश किसी समतल माध्यम से टकराती है तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया ना कि प्रकाश जो होता है वो चमकीला सतह से टकरा के वापस आ जाता है। तो जो चमकीला सतह है ये टकरा के वापस चला गया। इमेज के माध्यम से समझिए यहाँ पे। अब देखिए इमेज के माध्यम से क्या समझाएं, यहाँ पे है प्रकाश के परावर्तन के नियम, एंड उसके बाद से मैं आपको इमेज बताऊंगा। देखिए पहले इमेज समझ लीजिए। अभी मैंने बताया कि प्रकाश जो होता है वो एक सीधे चिकने, ये जो है ये चिकना सतह है, ठीक है, पालिशदार माध्यम में अर्थात चिकना सतह है। और प्रकाश की किरण आई, यहाँ से लौट के चली गई। तो यही क्या है, प्रकाश का परावर्तन होता है। मतलब कि एक माध्यम से आती है, सेम इसी माध्यम से क्या होती है, विपरीत दिशा में वापस लौट जाती है। और जहाँ पे टकराती है वहीं से मुड़ जाती है। और जहाँ पे टकराती है वहाँ पे एक सीधा सा पाई खींचते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। इसको समझते हैं हम लोग यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम में। अभी डिफिनेशन समझ लिए ना कि जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। बस अब समझते हैं इसका हम लोग मेन जो टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 100% गारंटी में दे रहा हूँ। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। मतलब आपके प्री बोर्ड में पूछा जाएगा, या हाफ ईयरली में पूछा जाएगा, या जो फुल वाला एग्जाम होता है, जो मेन एग्जाम होता है उसमें पूछा जाएगा। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। जो आपतन कोण होते हैं, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अभी बता रहा हूँ कि आपतन कोण कौन सा है और परावर्तन कोण कौन सा है। और फिर दिया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। अब इसको समझिए। यहाँ पे देखिए एक ही चीज़ में, एक ही इमेज में सब कुछ मैं समझा देता हूँ। देखिए जो किरण आएगी, जो चिकना, ये क्या है, एक चिकना सतह है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये एक चिकना सतह है, ठीक है। और इस पे कोई यहाँ से एक किरण आ रही है,
ठीक है। तो जो किरण आती है इसे बोलते हैं आपतित किरण, यहाँ पे है ना आपतित किरण। एंड जो किरण यहाँ से लौट के चली जाती है, यहाँ से लौट के जाती है, टकराने के बाद से लौट के चली गई, इसे बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण, समझ गए। एंड इन दोनों के बीच में खींचा जाता है एक अभिलंब, ये जो नॉर्मल है ये खींचा जाता है एक सीधा सा अभिलंब, समझ गए। आपतित किरण परावर्तित किरण, आई तो आपतित गई तो परावर्तित, और जिस पे टकराई वो क्या है, एक चिकना सतह है। इन दोनों के बीच में क्या खींचा जाता है, एक अभिलंब। अब देखिए यहाँ से शुरू होती है कहानी। अब क्या शुरू होता है यहाँ से, इसको समझिए कि यहाँ से जो आपतित किरण है और अभिलंब है, इसमें एक कोण बना, तो ये जो कोण होता है वो होता है आपतन कोण। और यहाँ पे जो परावर्तित किरण है और अभिलंब है, इसके जो बीच कोण बना, इसे बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। तो आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। तो यही जो दिया है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, मतलब आई इज इक्वल टू आर के होता है। यही क्या है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है, समझ गए। अब देखिए दूसरा नियम क्या बोलता है कि आपतन बिंदु, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब है, ये तीनों जो होते हैं एक ही तल पे होते हैं। ये जो तल है एक ही है, एक ही तल पे होते हैं, समझ गए। तो यही है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, ठीक है। बस पहला नियम क्या था कि ये जो कोण है वो आपस में बराबर होते हैं, और दूसरा नियम तीनों घटना, सभी घटना क्या होती है, एक ही पे होती हैं। अब समझते हैं ये जो प्रकाश का परावर्तन है ये तो खत्म हो गया, उसके नियम भी खत्म हो गए। अब समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि इसके दो प्रकार होते हैं। अब इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। एक नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित परावर्तन होता है। अब इसको समझिए, यहाँ पे नियमित परावर्तन में क्या होता है, यहाँ पे है इमेज के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक इमेज के साथ बता रहा हूँ। चलिए इसको देखिए, दिया गया है कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशदार चिकने सतह से होता है तो परावर्तन के पश्चात किरण एक दूसरे के समांतर होती है। इस घटना को ही प्रकाश का नियमित परावर्तन बोलते हैं। अब देखिए क्या है कि चिकना सतह है, एक किरण आई, दूसरी किरण आई, तीसरी किरण आई, चौथी किरण आई, टकराने के बाद से एक गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी गई। मतलब कि ये क्या हो रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, क्योंकि ये जो आप क्या है सतह है, ये क्या है, एक चिकना सतह, मतलब सीधा सतह है। तो ये नियमित परावर्तन में क्या होता है, बस सतह जो होता है वो चिकना होता है। एंड अनियमित परावर्तन में क्या होता है, इसी का विपरीत होता है, जो सतह होता है वो चिकना ना होकर के खुरदुरा होता है। दिया गया है कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस घटना को ही प्रकाश का अनियमित परावर्तन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे क्या था, एक चिकना सतह था ये, लेकिन यहाँ पे घुमावदार, मतलब कि खुरदुरा सतह है। अब एक आई इधर गई, एक आई इधर गई, एक आई इधर गई, मतलब कि सीधा सीधा नहीं जाती है। तो यही क्या है, प्रकाश का अनियमित परावर्तन, ठीक है। तो ये नियमित और अनियमित परावर्तन समझ गया। अब समझते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। अब ये कौन सा टॉपिक है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो ये जो 7वां टॉपिक है, इसके बाद से 2 टॉपिक और बचे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, सीधी सी बात। अब देखिए समझ लेते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, जो प्रकाश का परावर्तन था सेम उसी का उल्टा है। अब देखिए दिया गया है कि जब हम प्रकाश की परावर्तन की घटना में आपतित किरण को परावर्तित किरण, परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें तो इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। अब इसे मैं थोड़ा सा आपको इमेज बना के समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज बना के समझा देता हूँ। अब देखिए पहले इमेज बना लूँ। ये जो है एक चिकना सतह है, समझ गए, एक चिकना सतह है। एंड उसके बाद से कलर चेंज इसका, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ठीक है। एंड इसके बीच में एक मैं नॉर्मल खींच देता हूँ, ये क्या है, अभिलंब है। और ये जो आपतन बिंदु है तीनों एक ही तल पे है। अब हम लोग को से बोल क्या रहा है यहाँ पे कि हम लोगों से बोल ये रहा है कि जो ये जो आपतन बिंदु है, जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है, इसमें हम लोग आपतित किरण को परावर्तित और परावर्तित किरण को आपतित, मतलब किरण इधर से आएगी और इधर लौट के जाएगी। और उसमें क्या था कि इधर से आ रही थी और इधर लौट के जा रही थी, लेकिन इधर से आएगी और इधर से जाएगी, मतलब सेम उसी का उल्टा। बस आपतित किरण को परावर्तित, परावर्तित किरण को आपतित मान लेंगे बस। अब इसको समझिए थोड़ा सा, इस वाले इमेज से मैं थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ। दिया गया है कि ये जो आपतित किरण है इसको हम लोग परावर्तित मानेंगे, जो परावर्तित किरण है इसी को आपतित मानेंगे, और सब सेम प्रोसेस है, बस इसी को उल्टा करना है। यही क्या हो जाएगा, प्रकाश की परावर्तन की उत्क्रमणीयता। बस यही था, सिंपल था। अब समझते हैं इमेज क्या होती है, मतलब प्रतिबिंब क्या होता है। इसको देखिए कि जब कभी भी
अपवर्तन तथा परावर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम लोग उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब बोलते हैं। मतलब कि परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जो होती हैं वो प्रकाश की किरण जहाँ पे मिलती हैं और जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, बस वही क्या होता है, इमेज होता है। सिंपल सा डिफिनेशन है, डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा डिफिनेशन है, बस मैंने ऐड किया है कि आपको ये इमेज का टॉपिक पढ़ना है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। अब देखिए, इसको देखिए, इमेज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ इमेज मतलब ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है रियल इमेज और दूसरा है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। इसको समझिए कि जब प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो एक बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। बस इसमें से ये वाला टॉपिक याद रखिए कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसको हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। बस इसमें और कुछ डिफिनेशन याद करने की जरूरत आपको नहीं है। बस ये याद रखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेम इसी का उल्टा होगा कि जो वर्चुअल इमेज है मतलब आभासी प्रतिबिंब है, इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। परावर्तन के पश्चात कोई एक बिंदु दूसरे बिंदु से वास्तव में मिलती है, परंतु एक दूसरे से नहीं, वास्तव में नहीं मिलती। यहाँ पे दिया है कि वास्तव में नहीं मिलती, नीचे हो गया नहीं, प्रतीत होती। इस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन फोटो लिया जा सकता है। इसका जो होता है वो फोटो लिया जाता है। मतलब जो हम लोग फोटो लेते हैं वो कौन सा होता है, तो एक वर्चुअल होता है, ठीक है, आभासी नहीं होता। वो एक आभासी होता है, वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता है, समझ गए। तो इसे हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम लोग ये जो है इसे हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो रियल इमेज है उसे पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते। अब समझते हैं दर्पण, जो 8वां टॉपिक है और 9वां टॉपिक है, इसको हम लोग समझते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन दिया गया है दर्पण का। दर्पण क्या होता है इसको समझिए कि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के तल के एक पृष्ठ को पर लाल ऑक्साइड का लेप लगाकर दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देते हैं, तो इस पृष्ठ को ही इस बने इस प्रकार की निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। इमेज के माध्यम से आपको समझा देते हैं। जैसे ये क्या है, एक छोटा सा क्या है, शीशा है। मतलब कि एक समझिए कि कोई चिकना पारदर्शी माध्यम है, एंड इसी में एक साइड हम लोग क्या कर देते हैं कि एक साइड कोई लेप लगा देते हैं। जैसे ये लेप लगा दिए, एगो लेप चिपका दिए, एंड दूसरे वाले को हम लोग सेम वैसे ही छोड़ दिए, तो बस वही क्या हो गया, मिरर हो गया, समझ गया। अब ये दो प्रकार के होते हैं, ये एक समतल होता है, एक गोलीय होता है। समतल का मतलब जो बराबर हो, गोलीय का मतलब जो गोल हो। बस इसी को समझिए डिफिनेशन के माध्यम से कि समतल दर्पण अर्थात प्लेन मिरर क्या होता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो। मैंने बताया ना कि जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, मतलब सीधा है, सीधा निकल जाए, यही क्या होता है, समतल दर्पण होता है। एंड उसी का जो उल्टा होता है समतल दर्पण के गुण। अब इसको समझ लेते हैं कि समतल दर्पण के गुण क्या हैं। यहाँ पे देखिए इसके गुण को थोड़ा सा बस पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए दिया गया कि इसके निम्नलिखित गुण है। पहला है समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। मतलब कि जो हम लोग देखते हैं, जो मिरर होता है, जो हम लोग को घर में यूज होता है, वो क्या होता है, एक प्रकार का समतल दर्पण होता है। तो उसमें हम केवल अपने आप को देख सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है नहीं बना सकते हैं, समझ गए। एंड उसके बाद देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। मतलब हम लोग जो चेहरा देखते हैं अपने शीशे में, तो हम लोग के चेहरे के बराबर ही बनता है। ऐसा नहीं कि छोटा सा हम लोग का चेहरा बड़ा है और उसमें छोटा सा इमेज बना, नहीं, बराबर ही बनता है। फिर दिया गया कि किसी वस्तु का समतल दर्पण और उसका प्रतिबिंब देखने के लिए उसके हाइट के आधे ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। मतलब मान लीजिए कि कोई 6 फीट का है, यदि उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है या पूरा अपना शरीर देखना है किसी मिरर में, तो उसको कम से कम 3 फीट के शीशे की जरूरत पड़ेगी। मतलब हाइट के आधे रहना चाहिए वो शीशा, समझ गए। तो ये क्या समतल दर्पण है, इसके गुण थे। अब समझते हैं स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण, एंड इसके गुण क्या होता है। दिया गया है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह परावर्तक पृष्ठ गोलीय उसे गोलीय दर्पण बोलते हैं। गोलीय का मतलब इस प्रकार से, इधर परावर्तक सतह, इधर इधर से प्रकाश है, इधर जाएगी। एंड एक और होता है इस प्रकार से, इसमें अंदर से रहता है, इधर से आएगी प्रकाश, इधर जाएगी, तो ये होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब कि जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो। अब समझते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण। देखिए समझते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र के अंदर हो। अब देखिए एक गोले को हम लोग काट दें, एक गोला है ऐसे, एक गोला, इसको हम लोग काट दें, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हम लोग क्या करें, ऐसे काट दें, तो इसका केंद्र तो होता है बीच में, इसका केंद्र कहाँ होता है, बीच में होता है। तो इससे दो चीज़ मिला हम लोग को, क्या क्या चीज़ मिला, एक तो इस प्रकार से मिला इस प्रकार से ना,
एंड दूसरा वाला किस प्रकार से मिला, इधर देखिए इस प्रकार से मिला। समझ गए, बस गोले को हम काट रहे हैं। अब हम लोग को डिफिनेशन में दिया है अवतल दर्पण के कि जिसका जो होता है परावर्तक सतह वो गोले के अंदर होता है। यहाँ पे देखिए केंद्र में होता है, मतलब केंद्रीय है, तो ये वाला जो है इसका जो परावर्तक सतह होगा वो गोले के केंद्र में होगा। मतलब कि इस प्रकार से किरण आएगी और इधर से जाएगी, तो ये बाहर का लेप कर देंगे। समझ गए, बाहर का क्या कर देंगे, परावर्तक सतह अंदर होता है। एंड इसमें जो होता है जिसका परावर्तक सतह गोले के केंद्र के बाहर की ओर होता है, मतलब इसमें इधर से लेप तो रहेगा, लेप तो इधर से लेगा एक ही ओर से, लेकिन परावर्तक सतह यहाँ पे रहेगी। समझ गए, मतलब किरण इधर से आएगी इधर जाएगी, अंदर से आएगी बाहर अंदर जाएगी। समझ गए, तो ये गोलीय दर्पण का डिफिनेशन था उत्तल और अवतल दर्पण, जिसमें जो केंद्र के अंदर होता है जिसका परावर्तक सतह उसे बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण, और जो केंद्र की बाहर की ओर होता है उसे हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। जैसे यहाँ पे दिया गया है, सिंपल सा डिफिनेशन है, समझ गए। जैसे ये क्या है अवतल दर्पण है, ये क्या है उत्तल दर्पण। ये गोले को काटा गया, जैसे गोला है एंड उसी को काट को बस उल्टा किया गया है। समझ गए ना, एक और की ओर अंदर है और एक और बाहर है। ये पृष्ठ है कलई किया गया है, ये पीछे का कलई किया गया है। समझ गए, और ये आपतित किरण है परावर्तित किरण है, आपतित किरण है परावर्तित किरण, बस यही क्या है गोलीय दर्पण है, इसकी डिफिनेशन है। अब समझ लेते हैं पार्श्व उत्क्रमण। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो शीशा में देखने पे जो अल्फ़ाबेट होते हैं उल्टा लिखते हैं दिखते हैं उसी को हम लोग पार्श्व उत्क्रमण बोलते हैं। बस समझ गए, मतलब कि जैसे कि हम लोग ए को देख रहे हैं शीशा में तो किस प्रकार से दिखेगा, बी को देख रहे हैं तो किस प्रकार से दिखेगा, यदि उल्टा दिखेगा तो पार्श्व उत्क्रमण, मतलब कि पार्श्व उत्क्रमण का मतलब जो शीशे में उल्टा दिखे। समझ गए, सीधा ना दिखे। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको 9 पेजों की पीपीटी, मतलब एक पीपीटी एक पेज में थी, मतलब एक टॉपिक एक पेज में था। प्रकाश, प्रकाश की गोल, प्रकाश किरण, प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम, प्रकाश के परावर्तन का प्रकार, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, फिर प्रतिबिंब और उसके प्रकार, फिर प्रकाश का परावर्तन और दर्पण। ये सभी टॉपिक्स को मैंने लगभग 25 मिनट के अंदर ही सभी को कवर कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ बताया ये सभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए भी एंड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं लिखने के लिए भी। तो आप एक एक टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और हाँ, इसके पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। एंड मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ लगभग 1.5 लाख लोग मेरे इस नोट को फॉलो करते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट पेपर अपलोड करता हूँ मैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक है, आप एक एक करके सभी को देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और बचे हुए टॉपिक यहाँ पे बचे हुए रहेगा, बच्चे नहीं रहेगा, बचे हुए टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मतलब ये लेक्चर 1 है एंड इसके बाद से जो लेक्चर 2 आएगा उसमें आपका पूरा चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन कवर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।